दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है और यहाँ पे हम 15 मिनट और 5 मिनट के कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। इवन बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोग ये स्ट्रैटेजी को जानते होंगे, लेकिन जब भी एक्चुअल में वो ट्रेडिंग करते समय ये स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं तो उनको कभी कभी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता होगा, लेकिन कभी कभी आपको उससे लॉस भी होता होगा। डेफिनेटली जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, कभी प्रॉफिट होगा और कभी लॉस भी होगा। लेकिन एज ए ट्रेडर हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और जो लॉस मेकिंग ट्रेड है वो कम से कम होना चाहिए। यानी कि 10 में से मान लीजिए 6-7 ट्रेड तो अगर हमारे प्रॉफिटेबल बनते हैं तो हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाते हैं। उसी के साथ अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी देख रहे हैं और एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहा है तो वो भी अच्छा खासा माना जाता है। इवन एक्यूरेसी 50% मिल रही है तो भी, यानी कि 10 में से 5 स्टॉक प्रॉफिट में गए और 5 स्टॉक लॉस में गए। इस तरह के सिचुएशन में भी अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है तो मान लीजिए कि 2 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है और 1 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो 50% के एक्यूरेसी के स्ट्रैटेजी के साथ 1 रुपीज़ के लॉस के साथ टोटल 5 रुपीज़ का लॉस होगा और 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 5 रुपीज़ अगर हम देखेंगे तो वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। ब्रोकरेज टैक्सेस वगैरह माइनस भी करेंगे तो कम से कम 4 रुपीज़ यहाँ पे हमारे हाथ में आएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया, एक सिंपल सा मैथमेटिक्स इस्तेमाल करके। अब स्टॉक की प्राइस क्या है, परसेंटेज रिटर्न कितना मिल रहा है, प्राइसेस में डिफरेंस कितना लेकर हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो वो भी उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सिंपल सा 1:2 का टारगेट और इवन 50% की एक्यूरेसी भी रहेगी तो भी आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो 15 मिनट और 5 मिनट के स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए कि जो हमारी एक्यूरेसी भी बढ़े और उसी के साथ हमें जो भी टारगेट मिल रहा है वो अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ मिले, तो ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो किस तरह से किया जाता है हम अगले स्लाइड में देखेंगे। अभी यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं 15 मिनट प्लस 5 मिनट। अभी 15 मिनट और 5 मिनट के कैंडलस्टिक का इस्तेमाल किस तरह से करना है तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ और फिर ये स्ट्रैटेजी किस तरह के स्टॉक में इस्तेमाल करने चाहिए वो भी हम देखते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे स्ट्रैटेजी अगर मान लीजिए मैंने आपको बता दी कि इस तरह की ये स्ट्रैटेजी है, तो आप कोई भी रैंडमली स्टॉक में स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते बैठेंगे और आपको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या होता है कि स्ट्रैटेजी अगर कोई भी हम सीखते हैं तो उसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी किस तरह के स्टॉक में अप्लाई करनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमें स्विंग ट्रेड करना है और बाइंग का ट्रेड करना है, हम शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं, तो डेफिनेटली हमें इस तरह के स्टॉक ढूंढने हैं कि जो उसके लॉन्ग टर्म के ट्रेंड में अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि अगर मान लीजिए उसका 5 साल या तो 10 साल का जब भी हम चार्ट ओपन करते हैं और वो ड्यूरेशन के सिचुएशन में ये अच्छा खासा अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है और इस तरह के स्टॉक में अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो सिंपल सा आप इसमें इस तरह के स्टॉक में जब भी शॉर्ट टर्म में फॉल आता है तो वो गिरावट का फायदा लेते हुए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं और एक अच्छा स्टॉक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो उसमें आसानी से स्टॉक फिर आगे जाकर ऊपर जाने की संभावना रहती है और वहां पे आप प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। इसी के साथ मूविंग एवरेज प्राइस एक्शन तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि स्विंग ट्रेडिंग बाइंग साइड में करनी है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड वाले स्टॉक ढूंढने हैं और इसका शॉर्ट टर्म का फॉल का इंतजार करना है, उसमें स्टॉक को उठाना है, कुछ दिन के लिए होल्ड करना है और सेल करना है। एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको इस तरह के सिचुएशन में मिलेगा। तो स्विंग ट्रेडिंग तो हम कर रहे हैं, नीचे आने के बाद स्टॉक को बाय कर रहे हैं, ऊपर जाने के बाद स्टॉक को सेल कर रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी के साथ हमने ये भी देखा कि स्टॉक का लॉन्ग टर्म का ट्रेंड क्या है। तो ये जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है तो इस तरह के कैटेगरी के स्टॉक में ही अप्लाई करनी है तो यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। नहीं तो ये भी सिचुएशन बन सकती है कि स्टॉक का लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखेंगे तो ये नीचे जा रहा है और शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और हमने यहाँ पे बाय किया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से ये क्या करेगा, इसका जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है उसको फॉलो करते हुए नीचे जाएगा और आसानी से हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा। अगर हम स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं करेंगे तो आगे जाकर इस तरह के स्टॉक बहुत ज़्यादा लॉस देते हुए दिखते हैं।
तो ये जो इसका हायर सिनेरियो है वो भी देखना जरूरी होता है स्ट्रैटेजी के साथ। तो ये आपको समझना होगा। अभी मैं पहले आपको 15 मिनट और 5 मिनट की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसके बारे में आपको बताऊंगा, इसको आपको समझना है। और फिर इसके आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी आपको किस तरह के स्टॉक में अप्लाई करनी है, जो कि आपको अच्छा खासा सक्सेस मिलने की संभावना देगी। अब ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट का वेट करना है क्लोजिंग का। मान लीजिए मार्केट ओपन हो गया, मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट 15 मिनट की कैंडलस्टिक आपको इस तरह से बनती हुई दिखी। अब ये कैंडलस्टिक इस तरह से बनने के बाद हमें क्या करना है, ये कैंडल का हाई लो मार्कआउट करना है। मान लीजिए मैंने इस तरह से इसका हाई मार्कआउट किया और इस तरह से इसका लो मार्कआउट किया। अब इसका हाई लो मार्कआउट करने के बाद इसको कन्वर्ट करना है 5 मिनट के चार्ट पे। जैसे ही हमने 5 मिनट के चार्ट पे इसको कन्वर्ट किया तो ये जो 2 लाइंस हमने ड्रॉ किए थे वो एज इट इज हमारे पास होंगे और ये कैंडल्स अभी 15 मिनट के 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं इसको एज इट इज रख देता हूं। अभी कंसिडर कीजिए इसके आगे के जो भी कैंडल्स है वो 5 मिनट के हैं, राइट। अभी हमें क्या करना है, ये जो 5 मिनट का चार्ट कन्वर्ट हुआ है वो कौन से डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है उसका हमें वेट करना है। मान लीजिए कि ये स्टॉक आगे जाकर कुछ समय बिताने के बाद आगे जाकर इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि स्टॉक ने फाइनली 5 मिनट के चार्ट पे ये रेंज को ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिलेगा तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसमें मोमेंटम अपसाइड में है। इस तरह के सिचुएशन में हमें इसमें बाय ट्रेड लेना है। ट्रेडिंग में ये कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और सिंपली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलने के बाद हम एग्जिट कर सकते हैं। कभी कभी ये भी सिचुएशन बन सकती है कि ये कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाए, ब्रेकआउट वाली कैंडल, तो वहाँ पे कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री और लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलता। तो उस तरह के बड़े कैंडल के बाद अगर एंट्री करनी है तो थोड़ा सा वेट करना है रिट्रेसमेंट का और ये नीचे आने देना है। और यहाँ पे अगर कोई छोटी कैंडल बनती है जो कि ये लाइन को सपोर्ट लेती हुई दिख रही है तो ये छोटे कैंडल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है। इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। तो इस तरह से सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कुछ डिफिकल्टी इसमें नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती है। स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें कुछ भी नहीं है। फर्स्ट मिनट के कैंडल को प्रिपेयर होने देना है, उसके बाद 5 मिनट में कन्वर्ट करना है, जहां भी ब्रेकआउट मिले उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। अभी यहाँ पे दोस्तों ये स्ट्रैटेजी हो गई पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करने की, लेकिन यहाँ पे और एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि किस तरह के स्टॉक में स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। अभी रैंडमली हम कोई भी स्टॉक लेंगे और इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि 15 मिनट पे 5 मिनट का ब्रेकआउट बन रहा है क्या, और उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करना, ऐसा करेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना है। तो पहले हमें ये देखना है कि ये स्ट्रैटेजी को किस तरह के स्टॉक में अप्लाई करना है। तो ये स्ट्रैटेजी को हमें इस तरह के ही स्टॉक में अप्लाई करना है जो कि पर्टिकुलर डे में ट्रेंडिंग दिख रहा है, मोमेंटम में दिख रहा है, एक डायरेक्शन में दिख रहा है, या तो पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ न्यूज़ आई है पॉजिटिव या तो निगेटिव, जो कि हमें इंडिकेट करे कि स्टॉक में अगर निगेटिव न्यूज़ है तो ये निगेटिवली ही ट्रेड करेगा, इसमें मोमेंटम निचले साइड में ही रहेगा। अगर कोई स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज़ है तो ये अपसाइड में ही ट्रेड करेगा, अपसाइड मोमेंटम में ही जाएगा। ये स्टॉक का रिसेंट ट्रेंड आप देख सकते हैं, रिसेंट ट्रेंड अप ट्रेंड है, पॉजिटिव न्यूज़ है तो ये डेफिनेटली अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। अगर प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड है कुछ दिनों का, निगेटिव न्यूज़ आई है तो ये निगेटिवली ही ट्रेड करेगा। तो थोड़ा ये हमें देखना है कि स्टॉक में वो पर्टिकुलर डे में कुछ न्यूज़ है क्या, पॉजिटिव न्यूज़ है या तो निगेटिव न्यूज़ है, वो देखना है। इसका रिसेंट ट्रेंड देखना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेने की कोशिश करनी है, तो उससे आपको सक्सेस मिलने की संभावना होती है। तो इसीलिए जो भी ये स्ट्रैटेजी है इसको अप्लाई करने के लिए अगर हम ट्रेंडिंग स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एक्यूरेसी मिलने की संभावना होती है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।